दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अशोक भगत। इन दिनों छत्तीसगढ़ में लगातार किसी न किसी विषय को लेकर के हड़ताल करने का जो सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसको लेकर के आज हमारे विकासखंड लेलुंगा के जनपद कार्यालय के सामने विकासखंड लेलुंगा के लगभग यहाँ 75 से 80 ग्राम पंचायत हैं। यहाँ लगभग प्रायः सभी पंचायत के सचिव और सरपंच अभी हड़ताल में थे। चूँकि सचिव हड़ताल से वापस हो गए हैं, विभिन्न संगठन के जो कर्मचारी थे वो भी हड़ताल में थे। चूँकि वो सभी शासन के नियमानुसार गाइडलाइन को मानते हुए उनके द्वारा हड़ताल से वापसी हो गई है। चूँकि यहाँ सरपंच संघ के द्वारा यहाँ लगभग 12-13 सूत्रीय मांगों को लेकर के लगातार इनकी हड़ताल आज 13वां दिन लगातार जारी है। आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे का दृश्य को देख कर आप समझ सकते हैं। यहाँ सभी ग्राम पंचायत के सरपंच गण, यहाँ महिला और पुरुष जो सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत के जितने भी पदाधिकारी हैं, वो सब आकर के यहाँ हड़ताल में डटे हुए हैं। आप समझ सकते हैं, चूँकि आज लगातार 12वां-13वां दिन होने के बाद भी इनके द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए शासन के समक्ष जो है हड़ताल लगातार कर रहे हैं। जो हड़ताल करने का सिलसिला इस समय छत्तीसगढ़ में लगातार बना हुआ है, उसी तारतम्य में यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस किस विषय को लेकर के क्यों हड़ताल कर रहे हैं। परिचय देंगे आपका। मेरा नाम है दुख सिंह भगत, सरपंच सिहारधार। दुख सिंह जी, क्या कुछ मांगे आप लोग की बताएंगे, क्यों हड़ताल कर रहे हैं? हम लोगों की मांग 13 सूत्रीय मांग है। प्रदेश स्तर के निर्देशानुसार हमारे संघ की दृष्टिकोण से हम लेलुंगा में भी हम सरपंच ने यहाँ हड़ताल में डटे हैं। अपनी मांगों को प्रमुख मांगे क्या क्या है, कुछ बताएंगे? हम लोगों का मानदेय का है कि हम लोग जितने भी सरपंच हैं, आज की स्थिति में ऐसे दुर्दशा हो गया है कि ग्राम पंचायत में कोई मद नहीं, कोई योजना नहीं है। उसके चलते हम लोगों को मानदेय। अच्छा, मानदेय को लेकर के आप लोग हड़ताल कर रहे हैं। ये सरपंच हैं ग्राम पंचायत सिहारधार के दुख सिंह भगत जी। उनका कहना है क्योंकि इनका मानदेय को लेकर के और विभिन्न जो मांगे हैं उसको लेकर के इनके द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है। या और भी सरपंच हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ उनका इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं, उसको लेकर के परिचय देंगे आपका। मैं श्रीमती शकुंतला भगत, सरपंच संघ उपाध्यक्ष लेलुंगा। शकुंतला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे मांग को लेकर के? क्या कब से आप लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं? सर, हम लोग पिछले 24 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, काम कलम बंद करके। आगे कब तक आप लोग का हड़ताल जारी रहेगा, कुछ ऐसा निश्चित है क्या? सर, अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे। शकुंतला जी, बताइए प्रमुख मांगे क्या क्या है, आप लोग जो मांग किए उसमें से कुछ बिंदुओं को बताने पर। सर देखिए, हम लोग जनता से चुन के, जैसे सांसद विधायक भी आते हैं उसी प्रकार हम लोग भी चुन के आए हैं। तो हमारी उनकी जिस प्रकार मानदेय रहती है वैसे ही हम लोग का मानदेय 20,000 होनी चाहिए। और मतलब विशेष काम अभी पंचायतों में मनरेगा है। मनरेगा में हम लोग काम करते हैं, जिसका बिल बहुत लेट में खुलती है। और सेठ मड़वारी यहाँ हम लोग परसेंट बेस से सामान लाते हैं और कभी बहुत निम्न स्तर से जनता की लोकप्रियता से हम लोग सरपंच बन के आए हैं। ऐसा स्थिति आ जाता है कि अपना ज़मीन भी बेचना पड़ जाता है और हमारे घर से उस सामान का रुपया को भुगतान करना पड़ता है। आप अभी सुन रहे थे ग्राम पंचायत रुपडेगा की महिला सरपंच श्रीमती शकुंतला भगत जी कह रही हैं, क्योंकि जितने भी सरपंच चुन करके आते हैं ग्राम पंचायतों से, उनके द्वारा बहुत सा काम को निस्वार्थ भाव से किया जाता है। इतना तक कि इनको जो है जो व्यापारी होते हैं उनके उधार छूटने के लिए अपने ज़मीन तक को बेचना पड़ता है। ऐसा स्थिति आ जाता है। ऐसा नौबत आने के बाद भी लगातार जो है सरपंच जो है अपना काम बखूबी निर्वहन करते हैं। उसके बाद भी अगर इनका मानदेय अगर पूरा नहीं होता है, मानदेय का जो मांग है लगभग ये लोग 20,000 रुपये मंथली जो मानदेय का मांग किए हैं, चूँकि उसके बाद भी अगर इनका मांग पूरा नहीं होता है तो लगातार हड़ताल जारी रहेगा, ऐसा इनका कहना है। आप समझ सकते हैं, चूँकि भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ जो है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा ऐसा कहा जाता है। ग्राम सभा जो है पंचायतों में होती है और उसमें निस्वार्थ भाव से सरपंच जो है अपना योगदान देते हैं। उसके बाद भी अगर इनका मानदेय नहीं बढ़ता है तो क्या कुछ हो सकता है, आप समझ सकते हैं। यहाँ के और भी जो सरपंच हैं उनसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ग्राम पंचायत पोतरा के जो सरपंच उनसे हम पूछेंगे कि इस विषय पर क्या उनका प्रतिक्रिया है। सर, परिचय देंगे आपका। मैं मनमोहन सिंह सिदार, सरपंच ग्राम पंचायत पोतरा। मनमोहन जी, क्या है आप अभी वर्तमान में संघ? भूतपूर्व पहले अध्यक्ष सरपंच संघ।
आप तो बिल्कुल विधायक के दावेदार लगते हैं और आप बोलने में हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। मांग को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे सिद्धार जी? नहीं, हम लोग तो अभी 24 तारीख से सरपंच संघ हड़ताल में डटे हुए हैं, क्योंकि 13 सूत्रीय मांगों में लेके इसे 20,000 वेतन भत्ता पंच के लिए तो कम से कम 10 लाख होना चाहिए, यही मांग 13 सूत्रीय मांगों में से है। आपका नाम बताएंगे, क्या कुछ नाम है? मेरा नाम गजानंद पैकरा, सरपंच प्रतिनिधि गहाना झरिया। गजानंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आप लोग का हड़ताल है उसको लेकर के? हमारा हड़ताल है उसको लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी 13 सूत्रीय मांगों को पूरा करे और शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, नरेगा हो चाहे SBM का हो, जितने भी तमाम काम हैं उसको सरलीकरण किया जाए, उसके पेमेंट में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए और सरपंच का भत्ता, सेवा भत्ता बढ़ाया जाए और सरपंच निधि कम से कम 10 लाख दिया जाए। आप अभी सुन रहे थे सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत गहना झरिया के पैकरा जी बता रहे थे कि कम से कम 10 लाख का इनको फंड दिया जाना चाहिए। सरपंचों का मद होना चाहिए, क्योंकि मद होने से इनके द्वारा जो है सांसद और विधायक जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में काम को जो है देते हैं, उसी प्रकार इनके द्वारा भी अपने क्षेत्र में, अपने वार्डों में, अपने ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों में विकास के लिए अमली जामा पहनाया जा सकता है। चूँकि आप वो बताना चाहेंगे कि यहाँ और भी जो सरपंच हैं उनका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हड़ताल को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? लगातार 12वां-13वां दिन हो चुका है, उसके बाद भी शासन किसी प्रकार के निर्णय नहीं ले रही। यहाँ सरपंच संघ के द्वारा विगत कई दिनों से हड़ताल जारी है। इस संबंध में परिचय देंगे। मैं सुरेंद्र भगत, सरपंच ग्राम पंचायत मोहनपुर। जी सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग? हमारे 13 सूत्री मांग है, उस 13 सूत्री मांग के लिए हम लोग हड़ताल में बैठे हैं। उसमें से प्रमुख है हमारे वेतन। क्या है, कई सरपंच भाई ऐसे हैं कि 25 से 30 किलोमीटर जनपद का दौरा भी करते हैं, महीना में एक बार जिला पंचायत जाते हैं, तो जो 4,000 सरकार दे रही है उसमें बहुत काफ़ी नहीं है। हमारा खर्चा तो एक बार रायगढ़ जाने से 4,000 हमारी खर्च हो जाती है, तो हमारा अगर दौरा करने से हमारा जो मिल रहा है वो राशि ख़त्म हो जा रही है। 4,000 कितने दिन में मिलता है? कितने दिन का? वो भी 1 महीना का है। लेकिन आप लोग कितना चाहते हैं, कितना होना चाहिए आप लोग? हमारा वेतन होना चाहिए 20,000 और पेंशन होना चाहिए 10,000। इसलिए होना चाहिए क्योंकि सभी विधायक सांसद को सभी को वेतन मिलता है, साथ में पेंशन भी मिलता है, तो हम भी उसके एक छोटे प्रतिनिधि हैं पंचायत के, जो उन्हीं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ऐसा क्यों मांग नहीं करते हैं आप लोग कि आप लोग को रेगुलर कर दिया जाए? ऐसा भी डिमांड किया जा सकता है कि नहीं किया? हाँ नहीं, हम लोग पहले तो एक मुद्दा रखे हैं जो 20,000 का है, पहले उसको किया जाए, उसके बाद धीरे से हम रेगुलर का भी बात करेंगे। पहले एक कड़ी से दूसरे कड़ी बढ़ते जाएंगे, तभी आगे मांग पूरा होगी, हमारा ये सोच है। और क्या क्या ऐसा मांग है जिसको लेकर के आप लोग अभी इसमें मेन है क्या है, सभी प्रतिनिधि को अभी सरकार ने एक निधि दे रखी है, उसी प्रकार हमारे पंचायत सरपंच भाइयों एवं पंच को भी एक निधि प्रदान करना चाहिए, जो कि विकास कार्य हम कर सके पंचायत के लिए। ये एक मुद्दा है। दूसरी बात, हम काम करते हैं, महीनों सालों लग जाता है। हमारा मनरेगा में एक है, मनरेगा में जब मटेरियल या सामग्री का काम करते हैं तो उसमें क्या है, हमारा काम करने के बाद भी हमको साल भर तक पेमेंट नहीं मिलता है। तो सोचिए, हम 10 लाख 20 लाख 30 लाख का काम करेंगे, गरीब परिवार से सभी हैं, लगभग सभी सरपंच हमारे गरीब परिवार से। 10-20 लाख का हम काम करेंगे, उसके बाद भी हमारा साल भर पेमेंट रुक जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, साल भर पेमेंट कोई भी उधारी दे पाएगा क्या? नहीं देगा। तो हम उधारी लाते हैं, उधारी में इतना बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग दबाव देते हैं, जिससे हमको बहुत सारा परेशानी होनी पड़ती है। कभी कभी तो अभी हमें एक सरपंच बहन बोली कि हमारा ज़मीन बेचना पड़ता है। तो ऐसी कई उदाहरण है जो कई सरपंच ज़मीन बेच के भी अपना कर्जा चुकाए हैं। तो अभी सुन रहे थे कि यहाँ लगातार जो है सरपंचों का अपना पक्ष रख रहे हैं। सरपंचों का ही कहना है, क्योंकि इनको जो है जो व्यापारी होते हैं उनसे जो है कर्ज लेकर के इनका कर्ज अदा करना पड़ता है। पिछले कई साल से इनके द्वारा चक्कर काटना पड़ता है। कई महीने भर चक्कर काटने के बाद ही हम मनरेगा की राशि ना ही किसी प्रकार का जो काम कराए रहते हैं उसका भुगतान सही समय पर नहीं होता है, जिसके चलते सरपंचों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज़। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें।